लोगों की जो भावनाएं हैं वो हमें दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी ग्राउंड रियलिटी यही है कि बीजेपी एनडीए नहीं सरकार चांदनी जी, बनाएगी। सरप्राइज ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सरप्राइज मैं उस सेंस में कह रही हूँ, सरप्राइज ये भी हो सकता है कि 400 पहुंच जाए बीजेपी, अब कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि जो भी होगा एनडीए बीजेपी के लिए ही होगा, बनेगी तो उन्हीं की सरकार 400 पार या 400 के अंदर, बट बनेगी उनकी ही सरकार। ठीक है आलोक सर, चांदनी जी को हमने सुना, थोड़ी देर का इंतजार और है। एग्जिट पोल, जैसा कि इससे पहले मनोज मनु जिक्र कर रहे थे, जो विधानसभा के चुनाव हुए 2023 के अंत में, जिसमें छत्तीसगढ़ साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन फिर बहुत ज्यादा बदलाव हमने देखा जब नतीजे सामने आए। देखिए अंजलि जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा, चूँकि हर जगह आपने सर्वे करने में कहीं पर महिलाओं से बात हुई, कुछ युवाओं का है, कुछ मुद्दे उत्तर प्रदेश, बिहार या ऐसे राज्यों में जहाँ रोजगार को मुद्दा बना दिया गया तो वहाँ सरकारी नौकरियाँ एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जो लोग अपने स्वरोजगार पर गए, आदिवासी इलाके अपना काम करके करने लगे, बस्तर के इलाकों में आप देखिए पिछले छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुआ, या आप देखेंगे कि कई बंगाल में है, कैसे परिवर्तन यदि हो रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, असम में जो उस तरह की स्थितियाँ बनी हैं, तो आप ये देखिए कि उसका जो असर है वो इस चुनाव के परिणाम में सामने जाहिर होगा। क्योंकि लगता है कि उन राज्यों में जहाँ केवल सरकारी नौकरी जो इशू बनाया गया, महंगाई, देखिए दिल्ली में जो है आप या कहीं किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, उसके छोटे बस्तियों में जाकर के महंगाई वैसी नहीं मालूम पड़ती। वो कहता है, कई हमारे आपके संवाददाता आज भी सुबह में देख रहा था, वो कहते हैं अरे महंगाई तो है ही, महंगाई, हमारी आमदनी भी तो बढ़ी है, उसको लोग उस तरह से, चूँकि यहाँ जो चीज़ 10 रुपये में मिलती है गाँव में, वो दूसरी जगह जाके 40 रुपये में, किसानों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो किसानों का मुद्दा पंजाब में अलग है, मध्य प्रदेश में यदि उसको फ़ायदा मिला है तो उसको पूरा वोट मिल रहा है। ये इसका परिणाम इस एग्जिट पोल में, जो सरप्राइज आप कह रही हैं, जिन लोगों की गलतफहमियां दूर होगी, अहंकार, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो या जिस पार्टी का भी होता है, इसी स्थिति में वो अहंकार जरूर दूर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है अरविंद सर, पीएम मोदी ने 4 जातियां कहीं, अपनी गारंटीज का जिक्र तो किया ही, साथ ही साथ कहा कि भाई गरीब, युवा, अन्नदाता, साथ ही साथ नारी शक्ति। क्या लगता है कि ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस बार मुस्लिम जो वोट है वो क्या लगता है आपको, किस और गए होंगे, किससे कितना फायदा और नुकसान पहुंचाया होगा? क्योंकि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बढ़ जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चूंकि एक साथ है, ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ? नहीं, सारा विपक्ष मोदी वर्सेज विपक्ष है और एक एक कैंडिडेट देने की कोशिश सब जगह हुई है, तो इसलिए मुसलमान वोटों में बंटवारे की बहुत ज़्यादा गुंजाइश कहीं दिख नहीं रही, और शायद वही वोटिंग उस तरह का है जिसकी रिपोर्ट आई होगी, उसके बाद ही प्रधानमंत्री के बयान में बदलाव आया और बहुत तीखा, और मैं मानता हूं कि नीचा, इतना लो हो के प्रधानमंत्री बात नहीं करते थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं करता था जिस किस्म की बातें उन्होंने शुरू की। तो ये बदलाव चुनाव के दौरान ही हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी के पास सबसे बढ़िया संगठन है, सबसे ज़्यादा साधन है, सबसे कुशल मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा नेता है, तो इन्होंने चीज़ों को संभालने की भरपूर कोशिश की है, और उससे कितनी चीज़ें संभली हैं, नहीं संभली हैं, वो थोड़ी देर में हमको कुछ अंदाज़ा इसका आज भी हो जाएगा, लेकिन 4 को फाइनल होगा। लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से उठा। शुरू में लग रहा था कि चुनाव में कोई मुकाबला कहीं से नहीं होने वाला है, लेकिन देखते देखते चुनाव, आज जैसे आज के फेज का चुनाव ही आप मुझसे पूछेंगे तो जिस बिहार यूपी में 39 सीटें आई थी 40 में बिहार में, वहाँ की 8 सीटों में मैं 2 सीटों के लिए तो कह सकता हूँ कि 2 में कोई बहुत लड़ाई नहीं है, लेकिन बाकी 6 में क्या है ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के 13 सीटों में 2 सीटों को छोड़ दीजिए, बनारस और गोरखपुर, तो बाकी सब में लड़ाई हो गई है। अब ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, पुराने मार्जिन को भर पाती है कि नहीं भर पाती है, बीजेपी ने मैनेज करके उस लड़ाई को अपने पक्ष में बना लिया, ये देखने की चीज़ होगी, और यही रिजल्ट बताएगा एग्जिट पोल का भी और फाइनल रिजल्ट। ये एक तस्वीर आ जाएगी कहीं ना कहीं थोड़ी देर में वो तस्वीर के ऊपर वक्त रहता है राहुल हमारे पास, एक कहीं ना कहीं 4 तारीख की सुबह तक हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक दूसरे को कोई गलत बताएगा, कोई सही बताएगा, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को ही जो है एग्जैक्ट पता लगेगा। वो भी एक खासियत है, मतलब
इसी को ही हम एनालिसिस कहते हैं और इसी से सीखते भी हैं फिर आगे कुछ अच्छा करने की। तो राहुल, मैं दोनों चीज़ें जानना चाहता हूँ। कुछ ही देर में पहला आंकड़ा आ जाएगा। अगर जैसा हमारा वरिष्ठ पैनल ये कह रहा है कि ऐसा ही कमोबेश अगर होता है जैसा कि कहा गया है कि बीजेपी एज है एनडीए सरकार के पास, अगर यहाँ पर यही ऐसा होता है एग्जिट पोल के उसमें भी, तो आप क्या मानेंगे? तो जनता ने संविधान खत्म हो रहा है, एक तानाशाह, तमाम ये वो लोग और बाकी और जो चीज़ें थी उन सब चीज़ों को नकार दिया, वो चीज़ें नहीं चले और ख़ासतौर से एक बार फिर से पर्सनल अटैक ऑन मोदी। नहीं देखिए, ये तो देखिए 4 तारीख को जब आएगा तब तभी मैं मानूंगा, लेकिन मैं चूंकि व्यक्तिगत तौर पे मुझे लग रहा है, मैंने जो पूरा चुनाव का आकलन किया है उस चुनाव के आकलन में टीम इंडिया मुझे एनडीए के ऊपर बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही है। तो 295? तो हाँ, क्या प्रश्न है? मैंने कहा खड़गे जी 295 है। देखिए वो तब आंकड़े तो देखिए बिल्कुल कहना बड़ा मुश्किल सा चीज़ है। वो 295 कह रहे हैं, हो सकता है कि वो आंकड़े उससे ऊपर भी हो जाए या वो आंकड़े थोड़ा उससे नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन जो दोनों समूह है, हालांकि ये बात तय बात है कि जो एनडीए गठबंधन है उसको 2019 के संदर्भ में लीड काफ़ी बड़े मिले हुए हैं। जो अभी अरविंद जी कह रहे थे कि लीड काफ़ी बड़ा है, क्या उसको भरा जा सकेगा, उसको भर के फिर आगे बढ़ सकेंगे? लेकिन मुझे लग रहा है कि हर चुनाव एक अलग ढंग से होता है। चुनाव अगर मान लीजिए हम लोग 2014 के चुनाव की तुलना कभी हम लोग अगर 2009 के आंकड़ों के साथ लेके देखें तो बिल्कुल सारे आंकड़े बदलते हुए दिखते हैं। तो वो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ग्राउंड पे जो विपक्ष का संदेश है वो कितना मजबूती के साथ गया और उन्होंने फिर वोटिंग किस रूप में किया। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने 400 पार सीटों का जरूर जो है कि दावा किया, लेकिन उसको लेके विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा और जो तमाम तरह की चीज़ें की और बीजेपी के नेताओं से जो सहयोग प्राप्त हुआ, जैसे 400 पार सीट क्यों लाना है, अनंत हेगड़े जी का काफी प्रारंभिक बयान आया, फिर कई लोगों का बयान आया, फिर याद होगा सचिन जी कि बीच में फिर प्रधानमंत्री को खुद आके खंडन करना पड़ा कि अब अंबेडकर साहब भी आ जाएंगे फिर भी जो है कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। वो मुद्दा देखिए, एक उसमें 2 चीजें मैं मानता हूं कि एक तो इसके कारण से संविधान में संशोधन, आरक्षण, ये तमाम मामले सामने में आए जनता के समक्ष, और दूसरी चीज ये भी चीज मैंने देखा कि जब काफी हिट वेव है, खाली एक लाइन में कह रहा हूं, हिट वेव के बीच में काफी ये चुनाव हो रहा है, तो जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कह दिया कि 400 पार सीट हो रहे हैं, तो बीजेपी के कई ऐसे समर्थकों से मैं मिला जिनसे मैंने पूछा कि आप वोट देने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 400 पार सीटें तो आई रही। ठीक है, बाय योर आर्गुमेंट, मैं आपका ये जो है आर्गुमेंट बाय करता हूँ। लेकिन मैं पंकज वोरा सर के पास जाना चाहता हूँ। पंकज सर, अब लगभग 4 दशक आपने भी देखे हैं चुनावों को ऊपर नीचे होते हुए। एक तो ये किस तरीके का चुनाव देखा आपने और इसे किस टेम्पो में जो है आप जो है एक्सप्लेन करेंगे, और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 400 पार का नैरेटिव पीएम खुद सेट करते हैं, तो क्या 400 पार के नैरेटिव में ही विपक्ष फंस के रह गया जो चुनाव को बहुत बेहतर लड़ सकता था? और दूसरा ये कि यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सीट्स हैं विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का, वो इतना ज़्यादा कम है कि उसको अपने मेजॉरिटी के पास लेकर के जाना, वो नेक्स्ट टू जिसे कहते हैं बहुत ही अचंभे वाला काम कहीं ना कहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। पंकज सर, देखिए ये बहुत दिलचस्प चुनाव है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, और ये चुनाव जो है ये विपक्ष और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये मोदी जी वर्सेस मोदी जी है। जो लोग मोदी जी के साथ हैं वो मोदी जी को वोट कर रहे हैं, और जो लोग मोदी जी के खिलाफ हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष का नेता कौन है कौन नहीं है। तो इस चुनाव के चलते जो है कई मुद्दे उठे हैं। ये जैसे आपने 400 पार की बात शुरू की, ये 400 पार जो है ये कोई अर्थमेटिक का एग्जाम तो है नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 किसी के चुनाव में आ जाए। अगर आपने कोई भी पेपर में, अगर आपने 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर अटेम्प्ट किए हो तो आप 80 नंबर थोड़ी ले जा सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से इसने हाइप क्रिएट करने के लिए और ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करने के लिए ये नारा दिया गया था। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि इसका एक उल्टा असर भी हुआ है कि लोगों को ये लगा कि इतना अगर संख्या इनकी आ गई तो ये कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ना कर दे, तो उसके कारण जो है ये जो है काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव भी ये नारा रहा। उसके अलावा जो इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो है कि इस बार पिछली 2 इलेक्शंस के मुकाबले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके जो
कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे ज्यादा नहीं दिखे। उनका यही कहना था कि जो है ऊपर से इस बार इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। बिल्कुल, इस बात का जिक्र भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि आरएसएस की उतनी भूमिका इस बार नहीं रही पिछले चुनावों के मुकाबले। चांदनी जी, 400 पार की बात जब एनडीए करती है, 353 पिछली बार आई थी, 400 तक इस बार पहुंचेंगे कैसे? कई सीट ऐसी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, लेकिन कई स्विंग सीट्स होती हैं, और उन स्विंग सीट्स की अगर बात करें तो पिछली बार जो